2007 में सबसे छोटे खिलाड़ी और 2024 में विजयी टीम के कैप्टन, क्या अनुभव करते हैं? सर सच बोलूं तो जब 2007 में मैं पहली बार टीम में आया था और एक टूर हमने आयरलैंड में किया था जहां पे राहुल भाई कैप्टन थे। फिर उसके बाद हम सीधा साउथ अफ्रीका चले गए वर्ल्ड कप के लिए। तो वहां पे वर्ल्ड कप जीत गए पहली बार। तो जब इंडिया आए हम वर्ल्ड कप जीत के, तो पूरी मुंबई रास्ते में थे। हमें एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम जाने के लिए 5 घंटा लगा। तो 2-3 दिन के बाद मैंने रियलाइज किया कि वर्ल्ड कप जीतना काफी आसान है। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप आते गए। बहुत बार हम पास पहुंचे बट जीत नहीं पाए। ये वर्ल्ड कप में मैं एक चीज बड़े कॉन्फिडेंट से बोल सकता हूं कि लोगों में काफी डेस्परेशन और बहुत हंगर था। जब हम यहाँ से वेस्ट इंडीज गए, काफी मुश्किलें थी वहां पे। जब हम न्यूयॉर्क में पहली बार क्रिकेट हो रहा था, कभी क्रिकेट वहां पर हुआ नहीं था। प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड अच्छे नहीं थे, लेकिन किसी भी लड़कों का उस चीज में ध्यान नहीं था। बस एक ही चीज में ध्यान था कि हम बारबाडोस में फाइनल कैसे खेलेंगे। तो उससे मतलब ऐसे टीम को कैप्टनसी करना भी काफी अच्छा लगता है कि सबका गोल एक है कि कैसे जीतना है। और जब हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट है और लोग एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, रात रात तक सड़कों में घूम रहे इंडिया का फ्लैग लेकर, तो काफी अच्छा लगता है। और हम ये जो ग्रुप है यहाँ पर, इनका हमारा एम भी यही है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे इंस्पायर करते जाए। जैसे जब राहुल भाई और सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, लक्ष्मण, ये लोग सब खेलते थे, तो हम सब उनको देखते थे। तो उन्होंने हम सारे लड़कों को इंस्पायर किया है। बट हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आगे वाले जनरेशन आएंगे उनको हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। और ये शायद ये वर्ल्ड कप से आई एम श्योर कि आने वाले पीढ़ी में वो उत्साह बिल्कुल रहेगी। रोहित, आप हमेशा इतने सीरियस रहते हो। ये तो एक्चुअली लड़के ही बता सकते हैं। सब मैच जीतना, और इस बार तो आपका कुनबा भी बड़ा था। कई नए नए देश जुड़ रहे हैं अब। और क्रिकेट में ये बात सही है कि जो खेलता है वो इतनी मेहनत करके आता है, तो उसको शायद अंदाज नहीं आता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया, क्योंकि वो तो लगातार करते आया है। देश पर तो प्रभाव होता है, लेकिन भारत की एक क्रिकेट की एक विशेषता है। भारत की क्रिकेट की यात्रा बड़ी सफल रही है। उसने अब और खेलों में भी इंस्पिरेशन का काम करना शुरू किया है। और खेल के लोग भी सोचते हैं यार क्रिकेट में हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। यानी ये बहुत बड़ी सेवा आपके माध्यम से हो रही है। ये अपने आप, और देश को अगर आगे हमें बढ़ाना है, हमें सभी खेलों में वही स्पिरिट पैदा करना है कि दुनिया में हम झंडा गाड़ के आएंगे। और मैं देख रहा हूँ आज देश में और छोटे छोटे गांव से टैलेंट मिल रही है जी। टियर 2 टियर 3 सिटी से टैलेंट मिली। पहले तो बड़े शहर, बड़ी क्लब वहीं से आते थे। अब ऐसा नहीं। आप देखिए आपकी टीम में भी आधे से अधिक लोग ज्यादा ऐसे हैं जो छोटे छोटे स्थान पर से आए। ये एक्चुअली विजय का प्रभाव है और जिसका परिणाम हमें लंबे अरसे तक मिलता है। अफगानिस्तान के मिनिस्टर का बयान था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था। उनको साउथ अफ्रीका के साथ लास्ट में खेलने का मौका मिला। ये यात्रा उनके लिए बहुत बड़ी सफलता की यात्रा थी, लेकिन उन्होंने क्रेडिट भारत को दी। बोले अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का ये जो प्रगति है, उसका अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो भारत के लोगों ने हमारे बच्चों को तैयार किया, उसके कारण गया है।
आप लोगों ने राहुल को 20 साल छोटा कर दिया। नहीं, श्रेय इन लड़कों को जाता है, क्योंकि हम लोग, मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मैं प्लेयर रह चुका हूँ और मैं कोच भी रह चुका हूँ। हम सिर्फ इन लड़कों को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस पूरी टूर्नामेंट में मैंने एक रन भी नहीं किया, बनाया, या एक विकेट भी नहीं ली, एक कैच भी नहीं ली। हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, और सिर्फ मैं नहीं, हमारी जो पूरी टीम होती है, एक सपोर्ट स्टाफ की टीम होती है, हमारे जो दूसरे कोचेस होते हैं, हमारे बहुत अधिक सपोर्ट स्टाफ की जो टीम होती है, मेरा ये मानना है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो काम करते हैं, और हम सिर्फ इन लड़कों को सपोर्ट कर सकते हैं। जो प्रेशर का सिचुएशन होती है, रन बनाने हैं विराट को या बुमराह को या हार्दिक को या रोहित को या सब लोगों को, यहाँ पे ये लोग करते हैं। तो हम इनको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, इनको जो चाहिए उनको हम ये दे सकते हैं उनको, और पूरा श्रेय इन लोगों को जाता है। उन्होंने ऐसा खुशी का मौका मुझे दिया, एक ऐसा खुशी का मौका मुझे दिया। मुझे मतलब मैं सिर्फ शुक्रगुजार हूँ इन लड़कों का, जिन्होंने मेरे साथ इतने अच्छा समय मुझे दिया, इतनी एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस जो दी है। तो मैं सिर्फ ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो इस टूर्नामेंट में जो टीम स्पिरिट बहुत अच्छी थी। तो इस टीम में ऐसे 11 जो लड़के खेले थे, इसमें 4 लड़के बाहर भी बैठे थे। इसमें मोहम्मद सिराज ने पहले 3 मैच खेले थे यूएसए में। हम लोग फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खेल रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ 3 मैच खेले इस टूर्नामेंट में। और 3 ऐसे लड़के थे हमारे टीम में जिन्होंने एक भी मैच नहीं खेला। संजू ने एक भी मैच नहीं खेला, यूजी चहल को एक भी मैच खेलने को नहीं मिला, और यशस्वी जायसवाल को भी एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। पर उनकी जो स्पिरिट थी, उनकी जो उत्साह था, बाहर देख के कभी ऐसा नहीं, उनका मुंह उन्होंने नीचे नहीं किया, और वो बहुत हमारे लिए और हमारी टीम के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है जब आप ऐसे टूर्नामेंट्स खेलते हैं, कि जो बाहर बैठे हुए लड़के होते हैं, उनकी जो क्या एटीट्यूड होती है, उनकी जो स्पिरिट होती है, तो मैं उनको भी बहुत दाद दे देता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि एक कोच के नाते पूरी टीम की तरफ आपका ध्यान होना, और ये मैं समझता हूँ ये 3-4 वाक्य भी आपके जो भी सुनेगा उसको लगेगा कि भाई, हो सकता है कुछ लोग मैदान में हमने देखे नहीं है, लेकिन वो भी मैदान में रंग भर देते हैं, मैदान को जोड़ दे देते हैं। और क्रिकेट में मैंने देखा हर किसी का कोई न कोई कंट्रीब्यूशन होता ही होता है जी। इतना बड़ा टीम स्पिरिट की जरूरत होती है, तब जाके होता है। लेकिन राहुल, मैं जरूर जानना चाहूंगा, अब 28 में यूएसए में जब ओलंपिक होगा, तो क्रिकेट को अब ओलंपिक में ऑलरेडी स्थान मिल चुका है, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप से ज्यादा अब उस तरफ लोगों का ध्यान रहेगा। अगर भारत सरकार एज सच या क्रिकेट बोर्ड एज सच, या थोड़ा आप लोग माइंड अप्लाई करके ओलंपिक की तैयारी का मतलब क्या होता है, कैसे करना होता है, उस पर थोड़ा सीरियसली सोचना है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं, जरूर मोदी जी, ये ओलंपिक में खेलना एक्चुअली एक क्रिकेटर्स के लिए एक वो मौका मिलता नहीं है हमको, क्योंकि ओलंपिक्स में क्रिकेट इस बार फर्स्ट टाइम आएगा 2028 में। तो मेरे ख्याल से बहुत एक बड़ी चीज होगी देश के लिए भी, और क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, कि उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा करना है। और एक जो दूसरे, जैसे आपने पहले भी कहा, दूसरे जो स्पोर्ट्स है उनके साथ रहना, उनके साथ, क्योंकि उन स्पोर्ट्स में भी कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं, कितने हमारे देश को गर्व लाते हैं। और ये जो ओलंपिक्स इतनी मतलब बड़ी इवेंट है, उसमें क्रिकेट का रहना क्रिकेट के लिए गर्व की बात है। और मेरे पूरी उम्मीद है कि जो भी होंगे बोर्ड में उस टाइम में, हमारी जो बीसीसीआई होंगे, वो पूरी तैयारी उस टूर्नामेंट के लिए करेगी। होपफुली मेरे पूरी उम्मीद है इस टीम में से तो काफी लड़के होंगे ही होंगे उसमें। मुझे पूरी उम्मीद है, काफी यंग लड़के हैं, जैसे रोहित है, विराट है, तो बहुत लोग होंगे। 28 तक तो बहुत लोग। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़के आएंगे, और वहां पे गोल्ड जीतना मतलब और खुशी की बात हो नहीं सकती। तो उस पर पूरा मेहनत करना चाहिए हमें।
देख सकता हूं कि शायद कुछ लोगों को विजय के जो हर्ष के आंसू है वो जब देखते हैं तब पता चलता है कि पराजय के पल कितने कठिन गए होंगे। पराजय के पल उस माहौल में लोग फील नहीं कर पाते। वो कितनी वेदना झेलता है एक प्लेयर, क्योंकि इतनी तपस्या करके ही आया होता है और एक कदम के लिए रह जाता है, और जब वो विजय प्राप्त करता है उसकी खुशी से पता चलता है कि वो पराजय की पल कितनी कठिन गई होगी। मैंने उस दिन इन सबको देखा था जी, मैं खुद फील करता था कि, और विश्वास भी था कि ये ओवरकम कर जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि आज आपने वो करके दिखाया है। बहुत बहुत बधाई के बाद। तो ये तस्वीरें हम आपको कल की दिखा रहे हैं, जब हमारे क्रिकेटर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और पीएम ने सभी का एक्सपीरियंस जाना। रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ जो कि कोच हैं, अब सभी का एक्सपीरियंस उन्होंने जाना कि किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा पूरे, अगर हम बात करें इस T20 वर्ल्ड कप सीरीज़ में। विराट कोहली से उन्होंने एक्सपीरियंस जाना कि वो क्या उस वक्त सोच रहे थे, क्योंकि अब जिक्र पीएम की तरफ से किया गया कि पूरी सीरीज़ में आपके 75 रन और एक उस आखिरी मैच जो कि फाइनल मैच था उसमें 76 रन। विराट कोहली ने इस पर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए और मैं ये बार बार कह रहा था कि मैं जैसा परफॉर्मेंस अपनी टीम को देना चाहता हूँ मैं वैसा दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो फाइनल का मैच था और बस मैं करता चला गया। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या से भी, सूर्य कुमार यादव से, साथ ही चहल से, अक्षर पटेल से, सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके एक्सपीरियंस को जाना और बातचीत की। और साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि वो वक्त भी मैंने देखा था जब आप लोग की आंखों में आंसू थे। क्या थी उस वक्त की फीलिंग, क्या आप लोग सोच रहे थे? तो सभी प्लेयर्स ने बताया कि, बॉलर्स ने भी बताया कि जब एक एक बॉल पर हम आउट कर रहे थे और एक एक बॉल जब डाली जा रही थी तो वाकई ये उम्मीद नहीं थी कि ये हो जाएगा और ये हम कर दिखाएंगे। इस बात का जिक्र जो है वो प्लेयर्स की तरफ से, बुमराह से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि वहाँ पर आपको साउथ इंडियन खाना मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा था हमारा ओवरऑल टूर। हर रोज़ जो है वो हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, अलग अलग जगह पर मैच हो रहे थे। तमाम खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस, और एक तरह से पीएम ने भी बताया कि पूरे देश के लिए कितनी गौरव की बात है जिस तरह से ये सीरीज़ टीम इंडिया जीती है। और कल हमने जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखाई और इसके साथ ही पीएम ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के उस T20 वर्ल्ड कप से जो अब संन्यास लिया है उसका भी बारे में बात की।
और सबसे बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी शाबाशी भी दी और ये वाकई बहुत बड़ी बात है। जिस वक्त शनिवार के दिन आपने देखा होगा जब टीम इंडिया को जीत हासिल हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई भी दी गई थी और बाकायदा उनकी तरफ से ये कहा भी गया था कि ये जीत हर मायने में खास है। तो पूरी सीरीज अनबीटन रही है टीम इंडिया, एक भी मैच 7 मैच हुए, 7 में 7 मैच टीम इंडिया ने जीता और आखिरी 8वां मैच जो कि फाइनल का मैच था वो भी टीम इंडिया जीती और इसलिए हर मायने में ये जीत जो है, ये सीरीज जो है वो टीम इंडिया के लिए बेहद खास रही। हर पल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लेयर्स से जाना, हर पल वहां पर जिस वक्त ये फाइनल का मैच था। पीएम ने उस बात का भी जिक्र किया कि रोहित शर्मा जब बारबाडोस की मिट्टी चखते हुए नजर आते हैं और उन्होंने कहा कि क्या एक्सपीरियंस था और आपने ये क्यों किया, तो उनकी तरफ से कहा गया कि बस वो एक पल था, वो एक लम्हा था और मुझे देखना था, मुझे चखना था कि मैं यहाँ बारबाडोस से जीतकर जा रहा हूँ और वो उस लम्हे में हो गया। ये जवाब जो है वो रोहित शर्मा जो कि कैप्टन है उनकी तरफ से दिया गया। इन सब के बीच हर किसी का, अर्शदीप का भी उन्होंने एक्सपीरियंस जाना और कहा कि आपके लिए कैसा रहा। अर्शदीप सबसे ज़्यादा विकेट जो हैं इस सीरीज़ में उनकी तरफ से लिए गए और उन्होंने उनके पिता का जिक्र किया कि जब पिता की तरफ से ये बयान दिया गया ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा पहले देश बाद में बेटा। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। सभी खिलाड़ियों को शाबाशी दी, सभी को गले लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्रेकफास्ट भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पीएम के साथ किया था। सबसे पहले जब 5 बजे दिल्ली पहुंचे थे खिलाड़ी और उसके बाद 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्रेकफास्ट में चर्चा। पीएम हर किसी का एक्सपीरियंस जान रहे थे कि किस तरह का एक्सपीरियंस पूरी सीरीज में आप लोगों का रहा, किस तरह की चुनौतियां रहीं, आपके मन में उस वक्त क्या चल रहा था, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पीएम ने जानी। और इसके साथ ही कल हमने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई थी जब मुंबई में विक्ट्री परेड हुई, जब वानखेड़े में हर एक खिलाड़ी की स्पीच हुई और जहां विराट कोहली को भी हमने सुना वो ये कहते हुए नज़र आए थे। उनकी तरफ से ये बाकायदा कहा गया था कि मैंने देखा था हम स्टेप चढ़ रहे थे और रोहित शर्मा उस वक्त रो रहे थे, मैं भी बहुत इमोशनल था और मैंने इतना इमोशनल रोहित शर्मा को कभी नहीं देखा जितना इमोशनल जो है वो फाइनल वाले दिन थे। तो ये बहुत ख़ास एक्सपीरियंस था, हमने एक दूसरे को हक किया और ये जीत हमारे लिए बहुत ख़ास थी, ये विराट कोहली की तरफ से कहा गया था।